अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 30 जून 2026 ईस्वी बमुताबिक 23 जिलहज 1445 हिजरी बरोज़ इतवार। डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन के करीब फौजी टैंक हादसे का शिकार। जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर समेत 5 फौजी एहलकार हलाक। तमाम फौजियों की लाश बरामद। करंट और पानी की सतह ज़्यादा होने की वजह से बचाव ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। फौजी तर्जमान। लद्दाख हादसे में JCO समेत 5 फौजी एहलकारों की हलाकत। वज़ीर आज़म राजनाथ सिंह और अमित शाह का इजहार दुख। कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जाएगा और कौम उनके लवाकिन के साथ दुख में बराबर का शरीक है। राजनाथ सिंह। कौम इन सिपाहियों की बेलौस कुर्बानियों का शुक्रगुजार है। अमित शाह। दुखज़दा खानदानों से हमारी ताज़ियत। फौजी सरबराह। जुम्मा और सनीचर की दरमियानी रात जम्मू के सरहदी ज़िला पूंछ कृष्णा घाटी सेक्टर में फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों के मुख्तसर तबादले की इत्तला मौसूल हुई है। PTI के मुताबिक गोलियों के तबादले में कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है और न ही किसी मिलिटेंट को सरहद के इस पार आने का मौका फराहम। जुम्मा और सनीचर की दरमियानी रात जम्मू के सरहदी ज़िला पूंछ कृष्णा घाटी सेक्टर में फ़ौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों के मुख्तसर तबादले की इत्तला मौसूल हुई है। PTI के मुताबिक गोलियों के तबादले में कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है और न ही किसी मिलिटेंट को सरहद के इस पार आने दिया गया। फिलहाल तलाशी ऑपरेशन जारी है। स्मार्ट सिटी के तहत आने वाले प्रोजेक्टों पर लगभग काम इख्तिताम पजीर हो रहा है और जिन प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर पूरा होगा की तफसील देते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने तफसीलात देते हुए कहा। जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उनके मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर जो काम था उसकी डेडलाइन जून एंड थी, वो जून एंड हमने मीट की है। हमारे जो मेजर वर्क्स हैं वो कंप्लीट हैं। कुछ वर्क्स में फिनिशिंग वर्क चल रहा है और वो क्योंकि हमें बाद में जैसे जहांगीर चौक की मैं बात करूँ तो जब एक बार प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने वाला था तो उसके बाद में दोबारा से हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, ट्रैफिक पुलिस है, उनके कुछ एक्सटेंशंस आए, तो फिनिशिंग जो है हमारी उस हिसाब से हो रही है। बट हमारा जो मेजर उसमें हमें वायर्स ले करनी थी और बाकी जो हमें सीवरेज और ड्रेनेज का काम करना था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो उस तरह से वो कंप्लीट है। जो फिनिशिंग टच है ये भी लगभग 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो वी आर ऑन टाइम एंड हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कंप्लीट होते हैं रिस्पेक्टिव एजेंसीज को हैंड ओवर कर देंगे। सर एक चैलेंज रहा, सर्दियों में एक अलग तरह का चैलेंज रहता है रोड पे काम करने में। खास तौर पे जो प्रोजेक्ट्स उठाए गए वो बहुत ही चैलेंजिंग थे। डाउनटाउन के प्रोजेक्ट्स थे, हमारे ऐसे एरिया के प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बड़ा हाई है। बट बहुत ज़रूरत थी उनकी इम्प्रूवमेंट करने की और मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के बगैर ये प्रोजेक्ट करने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स थे, इनमें ड्रेनेज हो, तारें हों, बिजली का काम हो, वो सारा का सारा उनमें किया गया। तो इन मेजर पॉपुलेटेड एरियाज़ में काम करना एक अलग से चैलेंज रहा और उसमें ये भी इंश्योर करना कि लोगों को कम से कम कोई जो मुश्किलें हैं उनका सामना करना पड़े, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। उस सब के बावजूद वहाँ पे काम चल रहा है और ये नाइट आवर्स में ही हो पाता है, दिन के में नहीं हो पाता है। तो वो उन इश्यूज़ से कई बार लगता है कि ये दिक्कतें हैं, बट मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जैसे डलगेट गोजवारा रोड है और बाकी भी जो रोड्स हैं उनका काम भी 80-90% हो चुका है। मैक्सिमाइजेशन थोड़ा सा बचा है, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो मेजर वर्क्स हमारे हो चुके हैं। सर 100 बसेस हमारी चल रही हैं। हमारे बसेस को लेके बहुत ज़्यादा डिमांड है बड़े सारे एरिया से। मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि लिमिटेड बसेस हैं, लिमिटेड रूट्स पे हम चला सकते हैं। तो अभी जो हमारे जो मैक्सिमम इसका पॉसिबल यूज़ कर सकते थे वो हमने किया है। अब हमारी और भी बसेस आने इन पाइपलाइन है। अगर वो बसेस आ जाती हैं तो हम इन एरियाज़ को भी कैटर कर पाएँगे। डंपिंग साइट्स को लेके बहुत सारे काम हैं जो ड्यू थे, जो होने थे। उनमें से जो हमारा लेगेसी वेस्ट होता है वहाँ पे उसको ट्रीट करना है। तो उसके लिए हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है। वो हमने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी एसएमसी में अशन साइट को देख के है और हमने उसमें बायोरिमेडिएशन का काम किया ताकि जो डंप्ड वेस्ट है, लैंडफिल जो है वहाँ पे उसको ट्रीट किया जा सके और जो हमें अब जो वेस्ट डेली प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए जो प्लांट बनाना है वो सिटीज़ 2.0 एक चैलेंज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें हमने क्वालिफाई किया है, जिसमें हमें फंडिंग भी आ रही है और उसमें हम प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, जिसमें जो हमारा जो डेली जो हमारा 600 टन्स पर डे वेस्ट आता है उसको हम ट्रीट कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो बिल्डिंग वेस्ट है उसके लिए भी कल हमारी टीम गई थी। जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है उसके लिए हमने 20 कैनाल आइडेंटिफाई किए, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनाई जाएगी। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं
वी आर टेकिंग इट ऑन प्रायोरिटी, ताकि वहाँ का जो एरिया है एक तो वो ख़राब ना हो। दूसरा हमारी जो ये क्योंकि श्रीनगर सिटी में आने वाले टाइम में वेज जनरेशन बढ़नी ही है, तो उसको हम कैटर कर रहे हैं। कल जम्मू के थाना मंडी इलाके में कार और ट्रक के दरमियान आमने सामने टक्कर के नतीजे में एक ही कुंबे के 4 अफराद के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। इतना के मुताबिक ट्रक ड्राइवर जाई वारदात से फरार हुआ है। हलाक होने वालों में एक कमसिन बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने केस दर्ज करके ड्राइवर की तलाशी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे रूस और ऑस्ट्रेलिया और दीगर ज़ाती मसरूफियात शंघाई ताउन तंजीम के सालाना सरबराही इजलास में शामिल न होने का लिया फैसला। अगले हफ्ते होने वाले इजलास में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भारत की नुमाइंदगी करेंगे। सालाना अमरनाथ यात्रा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से नई ख्वाहिशात का इजहार। 4603 यात्रियों पर मुश्तमिल पहला जत्था पहलगाम नुनवन बेस कैंप से गुफा की तरफ रवाना। कड़ी हिफाजती इंतजामात के बीच बालतल से गुफा की तरफ यात्री दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। नियमित श्रवण बिश्नोई हरियाणा से फतेहाबाद जिला से गांव नाडोडी से और फास्ट यात्रा है हमारी। और परसों आए थे हम, कल हमारे आए थे एंट्री के लिए, एंट्री नहीं हुई थी हमारी। और अभी आज सुबह फिर KYC करवा के और फिर एंट्री करवाई है। और ऐसे ठीक है, बढ़िया है जी, श्रद्धालु आने लग रहे हैं, अच्छे श्रद्धालु आएंगे अब की बार, सुविधा भी अच्छी है। मेधा श्रीवास्तव नाम है, लखनऊ से हैं, 2 साल हो रहे हैं, पहली बार बालटाल की तरफ से कर रहे हैं और इंतज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरा नाम एकता है और मैं हरियाणा से हूँ। हम फर्स्ट टाइम आए अपनी फैमिली के साथ और बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके। और इस बार स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा आ रहा है, ID कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिल रही। जो लोग सोच रहे हैं कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाएं तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इस बार अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है इस बार। हाँ जी, और मेन ये है कि RFID कार्ड के बिना बिल्कुल भी एंट्री नहीं, नीचे से वापस भेज रहे हैं। अमरनाथ यात्रा अगर इतनी कोई रिस्की नहीं है और बस हाँ थोड़ा चढ़ाई का है तो धीरे धीरे करके चढ़ सकते हो आप। फौज की बहादुरी से जदीद तकनीकी आलात से अब भारत कमज़ोर मुल्क नहीं रहा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ फौज की बहादुरी से हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। फौजी सरबराह मनोज पांडे। यात्रा के दौरान इजाज़त के बगैर स्टेशन से निकलने का शाखसाना। नायब तहसीलदार पहलगाम मुअत्तल। SDM को कुकरनाग इंक्वायरी ऑफिसर तैनात किया गया है। बानिहाल से बड़गाम तक रेल के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए आसाइश। शिमाली रेलवे ने खुसूसी रेल सर्विस विस्टा ड्रूम ट्रेन को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अब्दुल मजीद डाक महकमा फिशरीज का इंचार्ज डायरेक्टर मुकर्रर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हुक्मनामा जारी। श्रीनगर के डलगेट इलाके में कायम अमराज छाती के अस्पताल को सोमवार मुंतकिल करने में ताखीर। मकामी लोगों और मरीजों में तशवीश की लहर। अस्पताल को जल्द अज जल्द मुंतकिल करने का किया मुतालबा। वादी कश्मीर में इमसाल रिकॉर्ड तोड़ सयाहती सरगर्मियों से शोबा से वाबस्ता अफराद खुश। मशहूर सयाहती मरकज़ सिमथन टॉप की बर्फीली वादियों में अब तक 2 लाख से जायद सयाहों ने सैर की। शुपयाम मेन टाउन में मौजूद खूबसूरत चश्मे की हालत नागुफ्ता बेह। इंतज़ामिया के अदम तवज्जी के खिलाफ मकामी लोग नाला शान रफ्ता बहाल करने की मांग। बारामूला में गैर कानूनी कानकनी करने वाले 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई गाड़ियां भी जब्त कर ली गई है। और आखिर में ये खबर कि शुपया में पुलिस ने 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। ममनुआ मादा और नकदी भी बरामद कर ली गई है। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।